हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनो एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस क्लास में डिस्कस करेंगे भारत की सभी प्रमुख नदियों के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, गंगा नदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ठीक है, माही, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, सभी नदियों के बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। यानी कि सभी नदियों के बारे में आप सभी को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसका अंतिम छोर क्या है, इसका उद्गम कहाँ से होता है। जैसे कि हम कावेरी के बारे में बात करेंगे, गोदावरी के बारे में बात करेंगे, ताप्ती नदी के बारे में बात करेंगे, और वो भी दोस्तों जबरदस्त ट्रिक के साथ में ऐसी शानदार ट्रिक लेकर के आ गया हूं जिसकी मदद से आप दोस्तों याद कर सकते हो और कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे। 100% 100% दोस्तों ऐसी जबरदस्त ट्रिक जो कि देखते ही दोस्तों आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करें। बट क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं। देखिए दोस्तों, आपके पेपर में एग्जामिनर इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता ही पूछता है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे लीजिए, ठीक है, आरआरबी का एग्जाम दे लीजिए, या किसी भी लेवल का आप एग्जाम दे लीजिए, आपके पेपर में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो जबरदस्त ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको दोस्तों छोटा सा काम करना है। काम ये है कि आप सभी को साथ में दोस्तों नोटबुक लेके बैठना है, ठीक है, और दोस्तों पेन लेके बैठना है, ठीक है, साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली ट्रिक आप सभी दोस्तों के सामने आ गई है। देखिए अब बात करते हैं पहले ट्रिक के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि पहली ट्रिक क्या है, अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक। यानी कि अरावली जो पर्वत है वहां से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, ट्रिक के साथ याद करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर ट्रिक को देखिए, क्या लिखा हुआ है, बलमा। बलमा दोस्तों ट्रिक है अरावली पर्वत से नदियों को निकालने की ट्रिक। ठीक है, जैसे कि बै का मतलब दोस्तों यहाँ पर बलमा में बै शब्द जो आया है ये बनास नदी को यानी कि दर्शाएगा। ठीक है, इसके बाद में ल का मतलब होगा दोस्तों लूनी नदी, और माँ का मतलब होगा दोस्तों माही नदी। अब एग्जामिनर एक और क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बना सकता है। जैसे कि भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, यानी कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत में एकमात्र नदी कौन सी है, तो ये दोस्तों आपकी माही नदी हो जाएगी। ठीक है, और कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली नदी कौन सी है, तो लूनी नदी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आप छोटा सा काम नहीं कर रहे हो, आपको एक छोटा सा काम कर देना है। काम क्या है, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करना है। ठीक है, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास का अपडेट मिल जाए। तो चलिए दोस्तों हम और आगे की तरफ वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अब बात करेंगे नेक्स्ट यानी कि ट्रिक के बारे में। देखिए जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक। जितनी भी आपकी भारत की नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो उन नदियों को ट्रिक से कैसे याद रखें। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, समानता। समानता दोस्तों क्या है, ट्रिक है खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। ठीक है, स का मतलब होगा दोस्तों साबरमती नदी। साबरमती जो कि सबसे प्रदूषित नदी के नाम से भी जानी जाती है। भारत में इस नदी को सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। और सबसे पवित्र नदी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर माँ का मतलब क्या होगा, तो माई नदी हो जाएगा, जो कि हमने फर्स्ट ट्रिक में पढ़ा था। क्या पढ़ा था फर्स्ट ट्रिक में कि आपका दोस्तों बलमा अरावली पर्वत से निकलती है ना, ये वाली। ठीक है, न का मतलब दोस्तों क्या होगा, नर्मदा नदी जो कि सेंचुरी बनाती है। ता का मतलब ताप्ती नदी, ये भी दोस्तों क्या करती है, सेंचुरी बनाती है। चलो नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर चलते हैं। ये देखो दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक। अब देखिए दोस्तों, आपको एक और काम करना है। काम ये करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है आप सभी को कि अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लेके आऊं, कंप्लीट ट्रिक के साथ में, कंप्लीट टॉपिक को। ठीक है, तो जरूर से कमेंट करके आप मुझे बता देंगे। ठीक है, तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर आप सभी को यानी कि वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, यानी कि कंप्लीट वीडियो बना करके डाल दूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो नदी है दोस्तों, कौन कौन सी नदियां हैं, देखो क्वेश्चन को, यानी कि ट्रिक नंबर 3, पर्यायद्वीप भारत में प्रभावित होने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक। यानी कि जो पर्यायद्वीप है उसमें कौन कौन सी नदियां इंक्लूड हैं, उनको कैसे याद रखें ट्रिक से।
ठीक है। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन क्या बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर्याय द्वीप से संबंधित नहीं है, पर्याय द्वीप से दोस्तों प्रभावित नहीं होती है। तो बताओ, कमेंट बॉक्स में आपको चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है, क्वेश्चंस के, उनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस ट्रिक को देखते हैं। यहाँ पर ये ट्रिक लिखा हुआ है, कृष्णा कान में गाता है। कृष्णा किसी का नाम है, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर मेल ले लो, फीमेल ले लो, ठीक है, उनका दोस्तों नाम है कृष्णा, कान में गाता है। कृष्णा का मतलब होगा दोस्तों कृष्णा नदी, का मतलब होगा दोस्तों कावेरी नदी, और न का मतलब दोस्तों नर्मदा नदी। ये सभी सारी की सारी नदियां क्या है दोस्तों, आपकी पर्याय द्वीप से संबंधित हैं। इसके बाद में दोस्तों मैं का मतलब महान नदी, और दोस्तों यहाँ पर गा का मतलब दोस्तों गोदावरी नदी हो जाएगा, और ता का मतलब दोस्तों ताप्ती नदी। ये सारी की सारी नदियां क्या हैं दोस्तों, आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि पर्याय द्वीप से संबंधित नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। अब ये देखिए दोस्तों, ये जबरदस्त ट्रिक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर में। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियों को याद रखने की ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरती हैं उनको कैसे कैसे याद रखें, ट्रिक के माध्यम से। देखिए, ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा की गोद में दोस्तों गंगा। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर दोस्तों गंगा की कुल लंबाई है, ठीक है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। ब्रह्मा का मतलब दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, की का मतलब दोस्तों कृष्णा और कावेरी नदी, ठीक है। गो का मतलब गोदावरी नदी हो जाएगा। द का मतलब दोस्तों यहाँ पर द साइलेंट वर्ड रहेगा। मे का मतलब में यानी कि महाई नदी, ठीक है। ग का मतलब गंगा, गंगा का मतलब गंगा दोस्तों। ये आपकी क्या है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस पीडीएफ में मैंने बहुत सारी ट्रिक डाली हुई है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये बहुत सारी ट्रिक मैंने डाली हुई है। अब ये सारी की सारी ट्रिक अगर आपको चाहिए, पूरी पीडीएफ में आपको क्या करूँगा, इस पीडीएफ को प्रोवाइड करवाऊंगा आप सभी को। कहाँ से दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जाकर के आप उस डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे, जैसे ओपन करेंगे तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम से आप जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लेना, जिससे कि आप सभी को यानी कि सभी टॉपिक की वीडियो कम यानी कि पीडीएफ कंप्लीट तरीके से आपको मिलती रहे, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइनिंग कर लेना, मैं वहाँ पे इस पीडीएफ को डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ में और नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।